हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मार्केटिंग। मार्केटिंग को हिंदी में विपणन कहा जाता है। इस यूनिट में, मार्केटिंग वाली यूनिट में आपके 3 चैप्टर हम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है मार्केटिंग का, जिसमें हम मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो चैप्टर आएगा सेकंड इसका इसी यूनिट का, वो आएगा सेल्स प्रमोशन का। और तीसरा जो आपका चैप्टर है वो है एडवर्टाइजमेंट का। तो इस तरह से जो आपके 3 चैप्टर हैं, इनमें से आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपका 10% वेटेज लेके चल रहा है ये यूनिट, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल भी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको समझना कि मार्केटिंग क्या है। देखो, मार्केटिंग जो वर्ड है उसके अंदर एक मार्केट शब्द छुपा हुआ है। मार्केट से मार्केटिंग बना है। तो पहले हमें पता चलाना है इस बारे में कि मार्केट क्या है। तो मार्केट को बोलते हैं हिंदी में बाज़ार। और बाज़ार क्या है कि बाज़ार कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ पर लेन देन होता है, जहाँ पर किसी वस्तु या सेवा को खरीदा या बेचा जाता है। अगर किसी क्षेत्र में बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं विभिन्न प्रकार के सामानों की, तो उसको हम बाज़ार कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ लेन देन होता है। वहाँ दुकानें हैं लेकिन वहाँ लेन देन नहीं होता, वो बंद पड़ी हैं, तो उसको बाज़ार नाम नहीं दिया जा सकता। अगर वहाँ लेन देन होता है, वहाँ पर ग्राहक सामान खरीदते हैं और दुकानदार वस्तुएं बेचते हैं, तो उसको हम क्या मानेंगे कि वो एक बाज़ार है। ठीक है। तो मार्केटिंग जो है उसका मतलब होता है बाज़ार संबंधी, बाज़ार संबंधी कार्य। यानी कि जो मार्केट का काम होता है आपका, मार्केटिंग वाला, वो आपका किसका होता है? बाज़ार संबंधी काम होता है। अब इसके अंदर बाज़ार संबंधी काम में कौन कौन से काम आते हैं? देखो, क्या है कि जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है ये एक नया कॉन्सेप्ट है। पहले मार्केटिंग वर्ड को कोई जानता भी नहीं था। इसका जो डेवलपमेंट है वो हुआ है कुछ स्टेप्स में, और वो स्टेप्स कैसे आए, कैसे इनमें चेंजेस हुए, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और मार्केटिंग को समझेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि 1930 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। तो इस टाइम पे हो गई थी आपकी औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था कि जो मांग थी उत्पादों की वो कैसी थी? ज़्यादा थी। और उनको सप्लाई करने वाली, उनकी पूर्ति करने वाली संस्थाओं की संख्या कैसी थी? कम थी। तो ऐसी कंडीशन में उस समय जो बिजनेस चल रहे थे उनका ध्यान केवल किस पे था? प्रोडक्शन पर। यानी कि वो प्रोडक्शन को ही क्या मानते थे? अधिकतम लाभ कमाने के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक काम मानते थे कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बना दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर दें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा लेंगे। ठीक है। तो उस टाइम पर जो फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेज आपके मार्केटिंग कंसेप्ट के डेवलपमेंट का आया, वो आया प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पे ध्यान दे रही है कंपनियां। क्यों दे रही है? क्योंकि डिमांड कैसी है? ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा आप बना दोगे वो सारा का सारा बिक जाएगा, और जब वो बिक जाएगा तो आपको तुरंत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अब जब ये कॉन्सेप्ट चल रहा था तो धीरे धीरे समय बदला, और समय बदलने के साथ ही जो सप्लायर कंपनियां हैं उनकी संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। मार्केट में क्या हो गया? कंपटीशन हो गया। तो जब सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड कैसी रह गई? कम। अब हम जानते हैं कि जब हमारे पास किसी चीज़ के ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं? उनमें जांच करने लग जाते हैं।
भाई जैसे मान लो आपको कहीं पार्टी में जाना है और पार्टी में जाने के लिए आपको अच्छे कपड़े चाहिए। आपने जैसे ही अपनी अलमारी खोली तो उसमें एक जोड़ी कपड़े टंगे हुए थे, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आपको वही पहन के जाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मान लो वहाँ पर ढेर सारे डिज़ाइन, पैटर्न के, कलर के कपड़े टंगे हुए हैं तो आपको अब उनमें से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि जब सप्लायर कंपनीज बढ़ जाएंगी तो सप्लाई कैसी हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अब कस्टमर ये नहीं देख रहा कि जो मिल जाए वो ले लो, बल्कि अब वो सोच रहा है कि अच्छा लो, क्या लो, अच्छा, छांट कर लो, चुनो, चयन करो। तो यहाँ पर कंपनियों ने सोचा भाई देखो ज़्यादा बनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आप किस पर ध्यान दो, अब आप ध्यान दो इम्प्रूव करने पर। किसको? प्रोडक्ट को, उत्पाद को इतना अच्छा बनाओ कि दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में हमारा उत्पाद ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और वो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर ले। तो सेकंड कॉन्सेप्ट में जो कंपनी है उन्होंने ध्यान दिया किस पर? प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट पर। कि आपको अगर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है तो मैक्सिमम प्रॉफिट तभी अर्न कर सकते हो जब आप ज़्यादा मत बनाओ, बल्कि कैसा बनाओ? अच्छा बनाओ, क्योंकि ज़्यादा तो कंपनियां बहुत सारी बना रही हैं। अगर आप अच्छा बनाओगे तो कस्टमर को पसंद आएगा, तुरंत ही माल बिक जाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से टाइम चेंज होता है और फिर आगे जाके सप्लाई और बढ़ जाती है। जब सप्लाई और बढ़ जाएगी, अब सारी कंपनियां फोकस कर रही हैं किस चीज़ पे? अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में, कि हम इसमें क्या नए से नया जोड़ें, किस में हम किस क्वालिटी को डालें जिससे कस्टमर को वो क्या आ जाए, पसंद आ जाए। तो यहाँ चल रही है कंपनियों के बीच में मारा मारी। तो अब कॉन्सेप्ट हो गया चेंज। अब कंपनियां थर्ड स्टेप में ये सोच रही हैं कि हमें प्रोडक्ट को इम्प्रूव तो करना ही है, साथ में उसे बेचने पर भी ध्यान देना है कि कैसे भी कैसे जो आइटम बन चुका है उसको ग्राहक को हम बेच दें। तो थर्ड जो कॉन्सेप्ट आया आपका, वो आया किसका? सेलिंग का। सेलिंग, यहाँ पर कंपनी सोच रही है कि जितना ज़्यादा हम बेच देंगे उतना ज़्यादा हम क्या कर लेंगे, लाभ कमा लेंगे। देखो बिजनेस का मोटिव तो यही होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्निंग का जो आपका अप्रोच है वो क्या है, दृष्टिकोण क्या है? तो यहाँ पर हम देख रहे थे ज़्यादा बनाकर ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। इसमें हमने देखा कि प्रोडक्ट को, उत्पाद को सुधार कर उसको अच्छा बनाकर हम क्या कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा बेचकर लाभ कमा रहे हैं। अब ज़्यादा कब बिकेगा? जब हम कस्टमर के साथ ज़्यादा कांटेक्ट करें, ज़्यादा कन्वर्सेशन करें, ज़्यादा बातचीत करें। और ये ज़्यादा बातचीतें कैसे होती हैं, उसके लिए हमने क्या किया, इसी स्टेप के अंदर, इसी टाइम पर जो आपकी सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं उनको यूज़ किया जाने लगा। तो यहाँ पर आपके एडवर्टाइजमेंट आ गए, पर्सनल सेलिंग आ गई, और इसके अलावा सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, मतलब कि उत्पादों को ज़्यादा बेचने के लिए कंपनियां क्या कर रही हैं, अब ग्राहकों को लुभा रही हैं, उनको अट्रैक्ट कर रही हैं, उनको लालच दे रही है कि भाई आपको एक मोटरसाइकिल खरीदने पर 2,000 रुपये कैशबैक मिलेगा, या आपको एक टीवी खरीदने पर एक मिक्सर ग्राइंडर फ्री मिलेगा। तो ऐसी जो लालच है, इनके चक्कर में जो सेलिंग है वो बढ़ी, और इस बढ़ी हुई सेलिंग से ही क्या हुआ, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिला। ठीक है, समय फिर चेंज हुआ है, और नंबर 4 पे स्टेप पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया मार्केटिंग का। ध्यान रखना है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपका 4th स्टेप में आया है, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। लोगों ने मार्केटिंग को कभी ना सुना, ना देखा, ना कभी इस बारे में कोई रिसर्च किया। मार्केटिंग आया है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट के बाद। भाई आपने क्या किया, सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचा है। लेकिन अगर मान लो मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप चाहे उस पर कैसे भी ऑफ़र दे दो, आप चाहे उस पर कोई भी बढ़िया से बढ़िया आइटम गिफ्ट कर दो, मैं उसको नहीं खरीदूंगा, क्योंकि वो मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, उसकी मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जब ये आया तो कंपनियों को रियलाइज़ हुआ कि भाई
जो चीज़ कस्टमर की नीड की नहीं है, हमने उस पर कितने सारे ऑफ़र लगा दिए, उसके बाद भी कस्टमर ख़रीद नहीं रहा है। इसका मतलब अगर मान लो हमें आगे कंपनी चलानी है, आगे सर्वाइव करना है, तो अब वो बनाना पड़ेगा जो कस्टमर चाहता है। क्या चाहता है कस्टमर? कस्टमर चाहता है जो उसकी रिक्वायरमेंट है। उन रिक्वायरमेंट्स को आप किस में ऐड करो, उन डिज़ायर्स को आप किस में ऐड करो, अपने प्रोडक्ट में, और वो प्रोडक्ट क्या करो, कस्टमर के सामने प्रेजेंट करो। जब कस्टमर को ऐसा लगेगा कि भाई मेरी नीड करने वाला प्रोडक्ट मार्केट में है, तो वो उसको परचेज भी करेगा। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हुआ है, जो हम ये पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर, इसका सिस्टम यही है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर जो कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं कि सबसे पहले तो स्टडी करती हैं इस चीज़ का, एनालिसिस करती हैं इस चीज़ का कि भाई जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नई नीड्स क्या है, उनकी नई डिज़ायर्स क्या है, और उन सबको स्टडी करने के बाद उनको अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइन में, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ में क्या करती है, मैच करती है, मिलाती हैं, और फिर उनको इजी वे में उनका फ्लो फॉरवर्ड करती हैं, डिसाइड करती हैं कि वो कैसे कस्टमर तक पहुँचे। और फिर उसके बाद भी हमारी प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई है अभी, उसके बाद भी हमारी प्रोसेस चलेगी आफ्टर सेल सर्विसेज तक। ध्यान रखना है हमें, यानी कि मार्केटिंग अपने आप में एक बड़ी एक्टिविटी है, ब्रॉड इसका एरिया है, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्शन से पहले वाली एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, और ये एक्टिविटीज़ तब तक चलती हैं जब तक आपका प्रोडक्ट बिक नहीं जाता, यानी कि बिकने के बाद तक भी आपकी एक्टिविटी चलती ही रहेंगी। तो वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। अभी न्यू एरा में आपका जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा सा और क्या कर दिया गया है, डेवलप कर दिया गया है। और नंबर 5 पे जो आज चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, वो चल रहा है सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग का मतलब होता है सामाजिक विपणन। सामाजिक विपणन का मतलब क्या है भाई, मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बताया था कि इसमें कंपनीज ये रियलाइज़ कर रही हैं कि भाई आपको कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, उसकी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है और उन्हें देना है, ठीक है। लेकिन जब हम कस्टमर से पूछेंगे कि भाई आपको क्या चाहिए, तो वो तो उल्टे सीधे क्या कर रहा है, डिज़ायर्स बता रहा है, अपनी नीड्स बता रहा है कि इसमें ऐसा भी हो और उसमें ऐसा भी हो और ये भी हो और वो भी हो। फिर उसमें जो कंपनी है, वो कंपनी ये सोच रही है कि हमें ये नीड कैसे ही पूरी करनी है। उस नीड को पूरा करने के चक्कर में हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, उस नीड को पूरा करने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। और ये सारी की सारी चीज़ें केवल कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही हैं, उसके वेलफेयर के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मोटिव है सोशल मार्केटिंग के अंदर, वो है आपको क्या, कि आपको जो ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन है वो भी मिले, और साथ में आपका क्या हो, वेलफेयर भी हो। यानी कि सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर नहीं, बल्कि कस्टमर वेलफेयर पर क्या करता है, फोकस करता है। तो इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें हम कस्टमर के साथ साथ उसकी आज की एक वन टाइम की अपन क्या नहीं कर रहे, उसकी सेटिस्फेक्शन को नहीं देख रहे, बल्कि हम चाह रहे हैं कि ये लॉन्ग टाइम तक क्या रहे, इसके भले के लिए हो वो आइटम, उस तरह के आइटम्स पर अपन ध्यान दे रहे हैं। तो जैसा कि अपन देख रहे हैं आज के टाइम में मोस्टली कंपनीज ये प्रॉमिस कर रही हैं, ये दावा कर रही हैं किस चीज़ का, कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे इको फ्रेंडली हैं। तो वो बताती हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है, इनसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें सोशल मार्केटिंग के अंदर आती हैं। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये आपने पढ़ा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के अंदर कि मार्केटिंग है क्या। देखो, मार्केटिंग का मतलब होता है मार्केट रिलेटेड। अभी हमने बात की थी बाजार संबंधी कार्यों को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। और मैंने सबसे सिंपल डेफिनेशन अभी बताई थी आपको कि मार्केटिंग इज ए प्रोसेस विच स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन of goods and services to after sales activities। कुल मिला के अपन को समझ में क्या आया है यहाँ पर,
कि मार्केटिंग का जो ये प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, विच स्टार्ट बिफोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि माल और सेवाओं को जब हम बनाते हैं, जब हम प्रोड्यूस करते हैं, उससे पहले ही मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग का जो काम है, वो डिपार्टमेंट स्टार्ट कर देता है। और ये कब तक चलता है, जब तक आपका प्रोडक्ट बिक जाता है, और उसके बाद भी चलता रहता है। यानी कि ये अपने आप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले भी कोई काम करती होगी। भाई जैसे मान लो एक कंपनी है कैमलिन, और ये कैमलिन कंपनी मार्कर प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या मार्कर के प्रोडक्शन से पहले भी वो कंपनी इस मार्कर से रिलेटेड कोई काम करती होगी। तो आंसर है यस, करती है। और वो काम कौन से हैं, वो काम है नंबर फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट ऑब्जेक्टिव्स। यस, ध्यान रखना है हमें कि हर काम के पीछे कोई ना कोई क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस मार्केट से रिलेटेड जो हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिटरमाइन करेंगे, और इसके बाद हम करेंगे किसका, एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस द एनवायरनमेंट एंड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। तो हमने पढ़ा हुआ है मैनेजमेंट के अंदर कि किसी भी काम को करने के लिए पहले प्लानिंग ज़रूरी है, क्योंकि आप प्लान्ड तरीके से काम करोगे तो वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिवफुल होगी। लेकिन प्लानिंग तो तब करेंगे ना जब हमारे पास पहले इन्फॉर्मेशन हो, और इन्फॉर्मेशन किसकी, एनवायरनमेंट की। भाई आज मान लो कोई नई कंपनी मार्केट में आती है और उसको वही प्रोडक्ट सेल करना है जिसका मार्केट में पहले से कुछ कंपनी एक अच्छी पोजीशन लेके, एक अच्छी गुडविल लेके बैठी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में उस कंपनी को पहले मार्केट एनालिसिस करना ही पड़ेगा। और मार्केट एनालिसिस में हम किसका एनालिसिस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रोडक्ट का, कि मार्केट में जो ये प्रोडक्ट हम बेचना चाह रहे हैं, ऐसे कितने प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट पहले से चल रहे हैं। दूसरा हम करेंगे किसका, कस्टमर का। कस्टमर किस तरह की नई नीड्स और डिजायर्स रखता है, वो नया क्या चाहता है, और किसी प्रोडक्ट के कितने कस्टमर किस मार्केट में आपको अवेलेबल होंगे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमर पॉइंट को, फैक्टर को एनालिसिस करना पड़ेगा। तीसरा है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं इनके बारे में अगर आप जानकारी पहले ले लें तो आपका मार्केटिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, मार्केट एनालिसिस करके और ऐसी इंफॉर्मेशंस क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। और जब आप इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशंस ले लोगे तब हम करेंगे नंबर थर्ड पे क्या, मार्केटिंग प्लानिंग। यस, ये जो मार्केटिंग प्लानिंग है ये सारे के सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करने के बाद की जाएगी, जिसमें हम ये सोचेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, किस डिज़ाइन का होगा, कौन से फीचर्स होंगे, क्या रेट रखी जाएगी, कौन से इसके सप्लायर सेंटर होंगे, किस डिस्ट्रीब्यूशन चेन के अंदर हमें इसका करना है, माल को कस्टमर तक पहुंचाना है, इस पर क्या ऑफर्स दिए जाएं, आफ्टर सेल सर्विसेज होंगी या नहीं होंगी, इसको एडवर्टाइज कैसे करना है, इसकी पैकेजिंग कितनी लेयर की होगी। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, वो करते हैं हम मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर। तो ये सारे काम, अब देखो आपका अभी मार्कर बना भी नहीं है और उससे पहले ही हम क्या कर रहे हैं, काम चालू कर चुके हैं जो इसी के बारे में है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बिफोर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, इसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया है, किसने, कंपनी ने। और ये आपका कब तक चल रहा है, आफ्टर सेल सर्विसेज तक। माना कि आपने एक रिटेलर शॉप से और ये मार्कर क्या कर लिया, परचेज कर लिया, तो ये ट्रांसफ़र तो हो गया कस्टमर को, लेकिन उसके बाद भी कुछ उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनका सॉल्यूशन भी आपको देना पड़ेगा। ये भी आपके मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ही इन्वॉल्व होता है। तो ये जो आपके सारे के सारे काम हैं
वो आपके किसके आते हैं, मार्केटिंग के अंदर आते हैं। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपको ईजी वे में काफ़ी अच्छा समझ में आया है। अभी हम समझेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। देखो, मैंने आपको सिंपल मैनेजमेंट बताया है और उसके बारे में हमने काफ़ी चैप्टर्स भी पढ़ लिए हैं। अभी हम ये सोच रहे हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसको सिंपली समझें हम। जैसे ये हमारा स्कूल है और ये हमारा क्लासरूम, तो जो स्कूल की डेफिनेशन है उसमें से हमें क्लासरूम की डेफिनेशन निकालनी है और बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मैनेजमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको आप इस तरह से इफ़ेक्टिव यूज़ करें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे हो जाएं, अचीव हो जाएं। उसको हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट कहेंगे। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट भी तो यही है कि भाई आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको आप इस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, उनका ऐसा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ करें कि आपके मार्केट गोल्स पूरे हो जाए। यानी कि मैंने केवल क्या किया है, चेंज गोल्स में किया है, ऑब्जेक्टिव में किया है। पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की बात कर रहे थे, अब हम केवल एक ब्रांच, एक डिपार्टमेंट या एक डिवीज़न की बात कर रहे हैं और वो कौन सा है, मार्केटिंग। जैसे ये तो है आपका टोटल मैनेजमेंट और ये इसके हो गए क्या, सब फंक्शंस। तो जिसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के बारे में बात किया, इसमें हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में बात किया। ठीक, तो ये इसकी ब्रांचेज हो गई, इसके डिपार्टमेंट्स हो गए। अब अगर मैं ये कहूँ कि इसको डिफाइन करना है तो ये तो टोटल मैनेजमेंट का एक पार्ट ही हुआ ना। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ टोटल मैनेजमेंट। इसमें भी वही काम होने हैं। मैनेजमेंट के अंदर जो काम होते हैं आपके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सारे के सारे यहाँ पर भी करेगा मैनेजर। लेकिन फोकस कहाँ करेंगे हम करेंगे केवल मार्केटिंग गोल्स पर। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे नहीं है। हमको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उससे रिलेटेड हमें क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। और उस मार्केटिंग गोल्स को हम पूरा कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन टोटल मैनेजमेंट के जो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप गोल्स या ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो हैं उनको पूरा करने में जुड़ जाएगा। तो अगर हमें इसको मार्केटिंग मैनेजमेंट को सिंपली वे में डिफाइन करूं तो इसका मीन क्या होगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट which relates to the activities of planning, organizing, direction and controlling to achieve marketing goals। यानी कि बाजार के विपणन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वही चारों कार्य करने हैं हमें। और ये किसका पार्ट है, टोटल मैनेजमेंट का। तो उसको हम क्या कहेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये सिंपली आपको समझ में आया है। अगर हम एक स्कॉलर हैं स्टेंटन ने एक बहुत ही छोटी सी और सिंपल डेफिनेशन दी है। और वो सिंपल डेफिनेशन दी है क्या, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है विपणन दर्शन। दर्शन का मतलब होता है हमारा सोचना, कि हम क्या सोचते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है भाई, एक कंपनी जो सस्ते प्रोडक्ट्स बेचती है उसने क्या किया, छोटे लेवल पे वो बिजनेस कर रही है, तो उसने केवल एक न्यूज़पेपर में छोटा सा ऐड दिया और उस ऐड में उसने 10,000 रुपये क्या किए, खर्च किए। एक दूसरी कंपनी है जो थोड़ा बड़े लेवल बिजनेस कर रही है, उसने क्या किया, न्यूज़पेपर का एक पूरा पेज बुक किया अपने ऐड के लिए और उस पर 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। एक और बड़ी कंपनी है जिसने बड़ी बड़ी सिटीज़ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर अपने होर्डिंग्स और लाइट बोर्ड लगा रखे हैं, वो भी एडवर्टाइजमेंट कर रही है
और एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने एक बहुत ही पॉपुलर सेलिब्रिटी से क्या किया है, एक पॉपुलर टीवी चैनल पे अपने प्रोडक्ट का 20-25 सेकंड का एक ऐड दिया है। तो सबसे ज़्यादा खर्चा इस मल्टीनेशनल कंपनी ने किया। समझ में आया आपको? लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले वाली जो 3 कंपनियां थीं उन्होंने मार्केटिंग नहीं किया? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। सबने मार्केटिंग किया, जैसा उन्होंने मार्केटिंग को समझा, जैसा उन्होंने सोचा, जैसा उन्होंने प्लान किया, वैसा उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है कि जो आप मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, जो आपकी कंपनी का, आपके मैनेजर्स का मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कि वो मार्केटिंग में अंदर क्या क्या काम करना चाहते हैं, कितना कितना कैसा कैसा करना चाहते हैं, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिकल करना, उस चीज़ को एक्शन में लाना, उसको हम क्या कहेंगे? मार्केटिंग मैनेजमेंट कहेंगे। ये डेफिनेशन किसकी है? विलियम जे स्टेंटन की है। ठीक है, काफ़ी सिंपल डेफिनेशन आपको समझ में आई है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आज की क्लास में केवल इतना ही। इसमें हमने मैनेजरियल कंसेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में समझा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।